बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 8 फरवरी का दिन करीब आ रहा है, इलेक्शन शेड्यूल आ चुका, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, लेकिन जो जुल्म बर्बरियत इस वक्त मुसल्लत है पाकिस्तान भर में, ख़ास तौर पर पंजाब, और अब उसमें से कुछ और मिसालें और कुछ और वाक़यात कराची सिंध में भी आ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी कुछ इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं। ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है और इमरान खान साहब जेल में बैठे कैदी नंबर 943 वो क्या पैगाम दे रहे हैं, वो पैगाम भी आपको सुनवाना है। लेकिन पहले आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ ऑडियोज़ वीडियोज़ की सूरत में, और जो कि हमारे पास मौजूद हैं, आपको सुनवाता हूँ कि पंजाब भर में क्या होता रहा कल सारा दिन। और चूँकि आज आखिरी दिन है कागजात नामजदगी जमा करवाने का, इस वक्त पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो जाती उम्रा के कंट्रोल में है, और जाती उम्रा के पीछे कौन है ये पता चल जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि पूरे का पूरा निगरान हुकूमत पंजाब की, निगरान हुकूमत वफाक की और बाकी निगरान हुकूमतें जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि ये सब के सब आइन और कानून की नहीं बल्कि लौंडिया बन चुकी हैं, एक माफियाज की। तो सुनिए ज़रा, पहले तो मैं आपको सुनवाता हूँ NA 176 जमशेद दस्ती साहब के कागजात नामजदगी दाखिल करवाने गए तो आगे से रवैया क्या था वो भी सुनिए, और आखिरी इतला आने तक उनके कागजात वसूल नहीं किए गए। यार आप हमें जो है ना इलेक्शन जितवाने का सर्टिफिकेट तो नहीं दे रहे, सिक्योरिटी में हमारे कागजात खाली कर देना। अब आपने लेने हैं या नहीं लेने मेरे भाई? और सब बैठे साथ जमा करें, और सब बैठी नहीं है, आप हमको फोन करें, आप बाकी सब के आप वसूल कर रहे हो, एक जमशेद दस्ती के। तो ये था जमशेद दस्ती। अब जरा एक और वाक़या आपको सुनवाता हूँ, क्योंकि जमशेद दस्ती साहब के कागजात वो वसूल नहीं कर रहे थे, बाकी सबके वसूल कर रहे थे और कह रहे थे कि आरओ साहब से बात करें, और उन्होंने कहा कि आरओ तो बैठा ही नहीं है। अब जरा एक और वाक़या सुने, ये है इंतहाई अफसोसनाक। इम्तियाज़ महमूद साहब की अहलिया PP 156 पंजाब कागजात जमा करवाने गई, बापर्दा खातून, क्योंकि जो उम्मीदवार हैं उनको तो सवाल ही पैदा नहीं होता वो बाहर निकल सकें, उनको तो फौरन किसी न किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया जा सकता है, बल्कि किया जा रहा है। उम्मीदवारों के जो कागजात जमा करवाने जा रहे हैं उनको नहीं छोड़ा जा रहा। ज़रा इम्तियाज़ महमूद की अहलिया की गुफ्तगू सुने। मैं इम्तियाज़ महमूद की बीवी हूँ, जिनके पेपर आज मैं हल्का 156 के जमा कराने के लिए गई थी। वहां पे आरओ के ऑफिस में SHO सिविल कपड़ों में उसने मुझे खींच के बदतमीजी से, इतनी बदतमीजी से मुझे बाहर निकाला लावासों की तरह, मेरी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश की। वहां पे कोई मेरी फरियाद सुनने वाला नहीं था। आरओ ने वहां पे मुझे पकड़ाया सरेआम, पुलिस वाले बैठे हुए थे और वहां पे कोई सुनने वाला नहीं था। यहाँ पे इंसाफ पाकिस्तान में किसको मिलेगा? हम लोग अपना इंसाफ लेने के लिए गए और वहां पे मेरे साथ जो ज्यादती हुई है, मेरे पेखावत के पेपर छीन लिए गए, ID कार्ड छीन लिए गए, पैसे छीन लिए गए मुझसे, मेरे फोन छीन लिए गए, और किस तरह इन लोगों ने रात तक मुझे थाने में बिठा के जलील किया। और ये मेरे अल्लाह की मदद हुई कि अल्लाह को करम हुआ कि जो मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ। चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है कि मेरी अपील को सुना जाए, प्लीज मेरी अपील को सुना जाए। मैं कहाँ जाके ये फरियाद करूं? प्लीज चीफ जस्टिस साहब मेरी अपील को सुने आप। अब एक और वीडियो सुनिए जी। ये मलक जहांगीर हुसैन बारा साहब हैं, वो थाना सांदा SHO के बारे में बता रहे हैं और आरओ के बारे में बता रहे हैं कि कैसे उनके पेपर छीने गए और कैसे वहां पे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, बल्कि उनके भतीजे को गिरफ्तार कर लिया गया। जहांगीर हुसैन बारा मेरा नाम है, मैं PP 168 से PTI की तरफ से सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ। तो मेरी वकला की टीम कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने गई है, तो वहां पे पुलिस के SHO सांदा तैमूर ने अपने पुलिस के नफरी के साथ मिलकर वहां से इनसे फाइल छीनी है और एक लड़के को, मेरे भतीजे को गिरफ्तार करके ले गए हैं। और उसको बाद में छोड़ के उसको ये कहा कि जी आप बिल्कुल पेपर जमा ना करवाएं, PTI के लिए पेपर जमा कराना मना है, खास तौर पे इस हल्के के अंदर। अब आज दोबारा जब
وہ دوبارہ پیپر فائل کرنے کے لیے گئے تو وہاں پہ دوبارہ ایس ایچ او نے باقاعدہ طور پر آر او کے حوالے فائل کی گئی ہے اور وہاں سے فائل چھین کے وہ چلے گئے. تو میری یہ گزارش ہے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، اعلیٰ عدلیہ سے یہ گزارش ہے، چیف الیکشن کمشنر سے گزارش ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم نے آج تک اس طرح نہیں دیکھا کہ پولیس اس طرح آر او کے آفس کے باہر بندوں کو چیک کرتی پھرے اور ایک ایک پیپر چیک کر کے اور یہ دیکھیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی کا امیدوار ہے تو اس کو وہاں سے پریشرائز کر کے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں. تو خدا را اس کے اوپر ایکشن لیں اور فوری طور پر یہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے. ایس ایچ او ساندہ کے خلاف، تیمور اس کا نام ہے، اور جو آر او ہیں ان کو تنبیہ کی جائے کہ جی اس طرح کی حرکتیں کرنا بند کر دیں. اور ہم کل دوبارہ اپنے پیپر فائل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ کس طرح ہمیں روکتے ہیں. ہم پاکستانی ہیں، ہم کوئی ہندوستانی ہیں کہ یہاں پہ آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو برائے مہربانی ہماری اس گزارش کے اوپر فوری طور پر ایکشن لیا جائے. یہ ایک اور واقعہ سنیے جی. لاہور سے سیدہ فاطمہ ہیں جو کہ پی ٹی آئی PP 153 کی کینڈیڈیٹ ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی ذرا دیکھ لیں. اچھا چل دکھائیں نا. آپ مجھے وجہ بتائیں کس بیسس پہ دکھائیں. بھائی جان دے آپ کریں نا. ہم دیکھیں گے. میں بناؤں گا. آپ غلط بناؤں گا. اب چیچا وطنی سے سنیں جی. چیچا وطنی سے NA 143 یہ مرتضی اقبال خان صاحب ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ میسج خاص طور پہ میرے اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے ہے، بہن بھائیوں کے لیے ہے، لیکن جو اور لوگ مجھے پرسنلی نہیں جانتے ان کے لیے میرا نام رائے محمد مرتضی اقبال ہے. میں چیچا وطنی ضلع ساہیوال سے PTI کا سابق MNA ہوں، اور اس الیکشن کے موقع پر میں اپنے دوستوں سے، حلقے کے لوگوں سے اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کی فیڈ بیک بھی لینا چاہ رہا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے اور نامینیشن پیپرز جمع کروائے جا رہے ہیں. عام حالات میں تو یہ بڑا گہما گہمی کا ٹائم ہوتا ہے. لوگ، ہم سب بہت جلوسوں کی شکل میں جا کر اپنے اپنے کارکنوں، اپنے اپنے سپورٹرز کے ساتھ جا کر نامینیشن پیپرز کورٹس میں جمع کرواتے ہیں. لیکن ان الیکشنز میں جیسے سب کچھ خاص ہے، سب کچھ مخصوص طریقے سے ہو رہا ہے، تو یہ دن بھی بڑے ڈل ہیں. لوگوں کی کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کے ساتھ. PTI کے کینڈیڈیٹس کو باہر نکل کر اپنا جلوس کیا، اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بھی نامینیشن جمع کرانے کی اجازت نہیں ہے، اور نون لیگ والوں کے ساتھ یا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ کم از کم پنجاب میں تو لوگوں کی کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی ہے. سیاست کا طالب علم ہوں، 2008 سے عام انتخابات لڑتا آ رہا ہوں. تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اہل علاقہ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم پاکستان کو یا پاکستان کی سیاست کو اس حد تک گرتا ہوا دیکھیں گے، پاکستان کی جمہوریت کو اس حد تک کمزور ہوتا دیکھیں گے. جوڈیشری آزاد عدلیہ کی موومنٹ کے بعد اتنی کمزور ہو جائے گی، یہ ہمارے گمان میں نہیں تھا. یہی امید تھی کہ آہستہ آہستہ سال گزرنے کے ساتھ، ٹائم گزرنے کے ساتھ ہماری جمہوریت بہتر ہوتی جائے گی، نکھرتی جائے گی، اور ہمارے ادارے سارے مضبوط ہو جائیں گے. ہماری عدلیہ، ہمارا الیکشن کمیشن، ہمارے چھوٹے سے لے کے بڑے تک تمام ادارے اپنا کام قانون آئین کے مطابق کریں گے، اور گزرتے ٹائم کے ساتھ عوامی طاقت کے ساتھ، عوامی آگہی کے ساتھ یہ ادارے مزید سے مزید بہتر کام کرتے رہیں گے. میں نے مشرف کا ٹائم بھی اپنی ہوش میں دیکھا، اس سے پہلے ضیاء الحق کے ٹائم کی بھی باتیں سنی ہوئی ہیں، لیکن آج کے دور میں جس پیٹرن پہ پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے اور جس بڑے پیمانے پر. ایک اور دیکھیے جی، وہاڑی، یہ وہاڑی کا ہے، RO کا آفس ہے، اور اس میں SHO صاحب سول کپڑوں میں کیا کر رہے ہیں. یہ SHO صاحب ہیں جی، فاروق رمضان صاحب، یہ منہ لیٹ کے کھڑے ہیں ایجنسیاں والے. یہ دیکھیں جی، یہ منہ لپیٹ کے یہ پولیس والے ہیں جو ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بھائی ہمارے سارے، یہ PTI کے جو گرفتار کرنے کے لیے. یہ دیکھیں جی، RO صاحب سے موجودگی ہے. RO صاحب آپ کی، یہ آپ نے سب کچھ دیکھا کہ سارا دن پنجاب بھر میں کیا ہوتا رہا، اور یہ صرف پنجاب میں نہیں ہوا بلکہ سندھ میں بھی ہوا، اور سندھ میں بھی نشانہ بنایا گیا. ایک انتہائی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو شیر زمان ہیں ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا. اب ذرا عمران خان صاحب جو ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین، وہ اڈیالہ جیل میں موجود ہیں، قید ہیں، اور وہ وہاں سے کیا پیغام دے رہے ہیں وہ بھی ذرا سن لیں، کیونکہ بودلہ صاحب ہیں، ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بودلہ صاحب، آج خان صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کیسی رہی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा खास दिन है। जब खान साहब क्रिकेट खेलते थे तो साथी प्लेयर्स कहते हैं कि लफ्ज शाबाश सुनने के लिए उनके कान तरस जाते थे अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस पे। आज बिलाल उमर बोतला को जब अंदर गया हूँ, खान साहब ने कहा शाबाश बोतला, तूने मियां वाली वाला काम बहुत अच्छा किया। तो आप लोग सोच नहीं सकते कि मेरा सीना इतना फख्र से चौड़ा हो गया है। और इंशाल्लाह ताला खान के हुक्म के लिए तो जान की परवाह भी नहीं, खान के आर्डर पे तो खून का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। लेकिन जो एप्रिसिएशन खान साहब के लफ्ज शाबाश, इतने 1.5 साल बाद खान साहब ने ये लफ्ज बोला और आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि बेइंतहा खुशी है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आज अंदर परवेज खटक साहब डिस्कस हो रहे थे तो मैंने कह दिया कि अब खटक साहब बच्चों के वजीर आला बनेंगे। तो खान उसी वक्त फौरी बोला नहीं, मेरे केपीके के बच्चे भी अब उसे कबूल नहीं करेंगे। तो परवेज खटक साहब देख लें, मेरा मुर्शिद कह रहा है केपीके का बच्चा भी अब आपको कबूल नहीं करेगा। आपने बहुत गलत फैसला किया, मेरे मुर्शिद को बीच रस्ते में आपने छोड़ा है। और इंशाल्लाह आप लोगों को एहसास होगा, जो लोगों ने छोड़ा उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितना बड़ा हीरा अपनी जिंदगी में से गंवाया है। बाकी खान साहब माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे, मुकम्मल फ्रेश, बहुत अच्छे मूड में थे, चिल कर रहे थे, बार बार चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही थी। जज साहब को 2-3 दफा टोकना पड़ा कि मैं ऑर्डर लिखवा रहा हूँ, लेकिन खान साहब आपको पता ही है जब अपनी बातें करते हैं माशाअल्लाह ताला बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद की जिंदगी करे, उसकी हिफाजत करे और बहुत जल्द अल्लाह ताला मेरे मुर्शिद को हमारे दरमियान वापस लाए और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन को लीड करें। और मेरे मुर्शिद कह रहे थे आप लोग परेशान ना हो, एक हफ्ते में बल्ला आपको इंशाअल्लाह ताला दोबारा जरूर मिलेगा। उनको बहुत उम्मीद है अदलिया से, पेशावर हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कि वो हम मेरिट के मुताबिक फैसला करेंगे। क्योंकि खान कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान में इलेक्शन की कोई वक़्त नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अगर हम ही इलेक्शन में ना हुए तो इस इलेक्शन को कोई नहीं मानेगा। ये अपना मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया में। खान कह रहा था ये अपना मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया में। दुनिया वाले कैसे इलेक्शन को मान लेंगे जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना हो? उस पाकिस्तान को दुनिया कैसे मानेगी जिसमें इमरान खान ना हो? इंशाल्लाह मेरे मुर्शिद की उम्र दराज करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। ये आपने सारी सूरत हाल देखी जी, अपनी आंखों से देखी और सुनी, क्योंकि इसमें हम किसी चीज़ की ना कोई एडिशन कर रहे हैं ना कोई डिलीशन कर रहे हैं, बल्कि ये सब के सब जो हकीकत है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब कैदी नंबर 943 जो है वो बदस्तूर डटे हुए हैं और उन्हें किसी किस्म की कोई फिक्र लाहक नहीं है। और वो कहते हैं कि ज़रा इब्तदा है, आगे आगे देखें होता है क्या। और फिर जो आज एक मुलाकात हुई उसके बारे में आपको बताता हूं। बैरिस्टर गौहर, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने मुलाकात करके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात करने के बाद बाहर आकर क्या कहा वो भी जरा सुन लें। निकाला जाए। आज खान साहब से इस सिलसिले में तफसीर के साथ बात हुई है। हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन को हर फॉर्म में डिसमिस करते हैं और उससे डिसएग्री करते हैं। हमारी पार्टी जिस तरीके से चल रही थी इंशाल्लाह हम अपना इंतज़ाम उसी तरीके से चलाएंगे जिस तरीके से कल या परसों या तरसों हमारी पार्टी चल रही थी। इस डिसीजन को हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू हमारी फाइनल डिसीजन बाय द लॉयर्स वो हम इंशाल्लाह ताला चैलेंज करेंगे। अदलिया से हमारी दरख्वास्त होगी कि जल्द से जल्द इस पर फैसला करें, क्योंकि ये मसला पाक सिर्फ हमारा नहीं है बल्कि पूरे सियासी निज़ाम और जमहूरियत का है। यह है जनाब सूरत हाल। तो इमरान खान साहब का पैगाम अपने कारकुनान, वोटर, सपोर्टर के लिए कि फिक्र नहीं करना और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाअल्लाह वो कहते हैं कि बल्ला भी वापस होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी और अच्छे तरीके से लेगी और ये इलेक्शन जीतेगी भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।